और जो लोग होते हैं वो 2 महीना 3 महीने 4 महीने 6 महीने करके वो भी एक कॉन्सेप्ट में नहीं करते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा करते हैं। अगर आपको इनकम नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको एक प्रॉपर वे में उसको समय देना पड़ेगा। जैसे कि आप स्कूल जाते हो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हो, वहाँ पे वैसे होना चाहते हैं उनको कर रही है, और जो नहीं होना चाहते उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट जोड़ने जुड़ने वाला बिजनेस है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। अभी हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के टैगोर टाउन इलाके में, जहाँ पे मैं आपकी मुलाकात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे लीडर से, एक ऐसे व्यक्ति से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है हिमांशु तिवारी। सर इस टाइम पे रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं और इससे पहले सर नेटवर्क मार्केटिंग को साथ साथ किया करते थे, अभी भी उसके एजुकेशन ले रहे हैं। और बाकी जो सर का मेन प्रायोरिटी मेन बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ हमारी टीम के साथ ही बिजनेस कर चुके हैं, है ना, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत करीबी से देखा, आपने उस पर वर्क किया है। तो आपके हिसाब से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, इससे पहले आपके पापा भी बिजनेस किया करते थे, है ना, आपका भाई पढ़ाई करता है, आप भी पढ़ाई वाले सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन क्यों लिया था? नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीज़न ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसमें आपको एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। और अदर सेक्टर्स क्या है, बिजनेस बहुत तरीके से होते हैं बट उसमें एजुकेशन नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि इसमें एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस भी है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। जब आपको, आपके कहने का मतलब है इसमें आपको एजुकेशन भी मिली, इस वजह से आप इस सेक्टर में आए, है ना। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको लगा कि एजुकेशन इससे मिलती है, सर एजुकेशन कहीं ना कहीं हमको 12th तक भी मिलती है ना, एजुकेशन कहीं ना कहीं हमको कॉलेज में भी मिलती है, तो कैसी टाइप की एजुकेशन मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं? तो जैसा कि आपने बोला कि 12th तक भी एजुकेशन मिलती है, 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी एजुकेशन मिलती है, तो वो एजुकेशन एक बुकिश एजुकेशन हो गई। और यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाइफ स्टाइल है, ये एजुकेशन इसमें मिलती है कि लाइफ स्टाइल की मतलब आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, है ना। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला इसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपको एजुकेशन मिलती है, तो सर आप भी जानते हैं कि बिना अर्थ के सारी चीज़ें बेकार हैं, बिना पैसे के सारी चीज़ें बेकार है ना। तो लाख इंसान के पास एजुकेशन हो, अगर आज आप रोड पे निकल जाए, बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो BA MA MN टेक कुछ भी करके बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ, लेकिन फिर भी आज उनके पास अर्थ नहीं है ना, मनी नहीं है, पैसा नहीं है। तो सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर भी हैं, बहुत सारे लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चुंदा मुंदा 10-15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। तो सर कारण क्या रहता है कि कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और बहुत सारे लोग असफल हैं, इसमें कारण क्या है उसका? जो इस समय आपने जैसे कि अभी कहा कि कुछ लोग हैं BA B.Ed करके इस समय 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, तो इसमें एक चाहत भी होती है कि अगर वो चाहते तो उस समय वो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते थे, बट उनका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए वो B.Ed MA करके 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया उनका माइंडसेट नहीं क्लियर था, इसलिए वो BA MA की जॉब करके 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से क्या सच में सफल हो सकता है? क्या एक इंसान, एक यूथ जो आज पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक अच्छा फ्यूचर होगा या फिर नहीं? बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा फ्यूचर है, आने वाले समय का टॉप लीडिंग बिजनेस है ये। कैसे ये टॉप लीडिंग बिजनेस है सर आपके हिसाब से? जो जब तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग को जहां तक भी आपने देखा है, आपके हिसाब से मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इमेज बेकार बनी हुई मैंने देखा, आपने बताया टॉप लीडिंग बिजनेस है, तो अगर टॉप लीडिंग बिजनेस से कोई भी चीज़ टॉप होती है तो उसकी इमेज बहुत कम बेकार होती है, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है अधिकतर लोग इसको बोलते हैं कि भाई साहब फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, लूटने वाला बिजनेस है, जो इसकी इमेज खराब बनी हुई है। आपके हिसाब से जितनी भी आपको जानकारी है मुझे बताइए इसकी इमेज इतनी गंदी क्यों बनी है? अब इमेज खराब क्यों है, लोग इसको इमेज क्यों खराब बताते हैं? क्योंकि लोग वहाँ पे सफल नहीं हो पाए, इसलिए लोग उसे बेकार बताते हैं। मैं पहले करता था वेस्टीज, और मैं अभी भी कर रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, बट वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसे बेकार नहीं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ से मैंने एजुकेशन लिए, इनकम भले ही न ली हो। और जो लोग होते हैं वो 2 महीना 3 महीने 4 महीने 6 महीने करके वो भी एक कॉन्सेप्ट में नहीं करते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा करते हैं। अगर आपको इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में
करनी है तो आपको एक प्रॉपर वे में उसको समय देना पड़ेगा। जैसे कि आप स्कूल जाते हो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हो वहाँ पे, वैसे ही इसको देना पड़ेगा, तभी यहाँ से ये आपको इनकम देगी। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि लोग आते हैं इसमें 1 महीना 2 महीना घंटा 2 घंटा समय देकर के सोचते हैं हम यहाँ से लखपति बन जाएंगे, तो मेरे भाई ऐसा होने नहीं वाला है। यहाँ पे आपको जैसे सर ने एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा एग्जांपल दिया कि जैसे स्कूल में आप 6 घंटे देते हो ना, वहाँ पे ये थोड़ी बोलते हो कि मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, आप ये बोलते हो कि मैं स्कूल में 6 घंटे पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जितना काम कर रहे हो, जितने भी घंटे आप वर्क कर रहे हो, फील्ड में निकल रहे हो, आपकी एजुकेशन है, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके माइंडसेट का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में चीज़ें क्या क्या है ना। आप नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते हो, वहाँ पे लोगों से मिलते हो, लोगों से मुलाकात करते हो। और जैसे सर ने बताया, सर ने, मैं बता दूं आपको, किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेते हम लोग क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता। सर ने बताया कि वो उसको बुरा नहीं बोलेंगे, ये इनकी अच्छा है क्योंकि इनको पता है। आज सर मैं जानना चाहूंगा, जो भी आप कर रहे हैं आज रियल एस्टेट, जो भी आपका बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है, मैं मेन इस पे बात करूंगा, ये माइंडसेट अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना आई होती तो क्या आपके दिमाग में कभी आ पाता? बिल्कुल नहीं आ पाता। मतलब मैं एक चीज समझ लूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको सपने दिखाना सिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको सपने दिखाना सिखाया है ना। आप अभी किसी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो सर आप मुझे बताइए कि मैंने जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे चुंदी मुंदी जो नॉलेज है कि रियल एस्टेट में भी होती है नेटवर्किंग, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में भी होती है नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपके डेली यूज के प्रोडक्ट रहते हैं, और रियल एस्टेट में क्या होता है, आपका प्लॉट्स वगैरह एंड लैंड्स वगैरह होते हैं। तो सर मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि ये तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, आप अपने हिसाब से बताइए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सच में तेल साबुन बेचा जाता है? देखिए, मैं तेल साबुन लैंड किसी की बात नहीं करूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक सेलिंग कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप कुछ भी बेच सकते हैं, इवन सैंड। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर ने कि आप नेटवर्क के थ्रू कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो सर मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क के थ्रू स्कैम के शिकार हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसमें पैसा दे करके फंस गए, बड़े बड़े अमाउंट लोगों के फंसे हैं। तो सर हम ये कैसे पहचाने कि हमको जिस कंपनी में काम करना है, जिस बंदे के साथ काम करना है, तो वो सही है या नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है नहीं, कि किस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सही होती है, मुझे बताइए। देखिए, जो लोग फंसे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप खुद स्टडी करिए, खुद प्रोडक्ट यूज़ करिए, जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको जानिए, उसके बाद आप ज्वाइन करिए, काम करिए ऑफिशियली, तब आप नहीं फंसेंगे। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि जिसके साथ आपको काम करना है, जिस कंपनी में काम करना है, जिस सेक्टर में काम करना है, पहले आपको उसके बारे में मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हो, ये तो देखते ही हो ना स्कूल कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, या फिर आप बिना देखे समझे बस आप ये देख लेते हो कि इस स्कूल में मेरा बच्चा जाएगा तो अच्छी नौकरी पालेगा, आप उसमें भर्ती कर देते हो। नहीं, आपको नहीं पता रहता कि आपका बेटा जॉब पाएगा भी या नहीं पाएगा। मुझको नहीं पता है कि अगर मैं एजुकेशन करता मैं जॉब पाता भी नहीं पाता, इनको नहीं पता है, लेकिन एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, एक ट्रस्ट रहती है कि हाँ अगर हम इस सेक्टर में जाएंगे तो अगर हम बेहतर तरीके से काम करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। सर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूँगा, एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जैसे आज के टाइम पे कहते हैं कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग यूथ के लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ाती है? क्या वो उसको बर्बाद कर देती है या फिर वो उसको आबाद कर देती है और उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर देती है? आपके हिसाब से क्या देती है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ यूथ को ही नहीं, सारे लोग को, बूढ़े लोगों को भी इस समय आबाद कर रही है। जो होना चाहते हैं उनको कर रही है, और जो नहीं होना चाहते उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट जुड़ने वाला बिजनेस है। एग्जैक्टली, बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि जो नहीं करना चाहते उनके लिए बस जस्ट जुड़ाने वाला बिजनेस है। सर आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग इसमें बात करते हैं टाइम फ्रीडम की, बहुत सारे लोग इसमें बात करते हैं एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की। सर क्या होती है ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, और जॉब में क्या एक्टिव इनकम पैसिव इनकम होती है या फिर नहीं? एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की बात करूं तो एक्टिव इनकम लेबर होता है, डेली काम करता है, 500 रुपये मिलते हैं, वो एक एक्टिव इनकम हो गई। और पैसिव इनकम हो गई, एक इन्वेस्टर होता है, उसने कहीं पैसे लगा दिए, उसका इंटरेस्ट उसको आता रहता है हर महीने हर घंटे, ये होती है पैसिव इनकम, टीम इनकम। सर जैसे कि आपने बताया कुछ इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद पैसा, मान लीजिए सर कोई बंदा है उसके पास इतने पूंजी नहीं इन्वेस्ट करने की, है ना, वो बस
पैसिव इनकम करना चाहता है तो वो किस तरीके से पैसिव इनकम कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो पूंजी है नहीं इन्वेस्ट करने को, तो कैसे पैसिव इनकम करेगा वो? अभी उसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कोई काम कर सकता है टीम बना के, देन उसके पास कुछ अमाउंट हो जाएंगे, देन वो फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि अगर आपके पास इनकम लेवल्स पे अगर आपने गौर किया होगा, सर ने बताया अगर आपके पास प्रेजेंट में अगर आपके पास अर्थ नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी? टीम। मेरे भाई, टीम क्यों बनानी पड़ेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। टीम बनाने का मतलब होता है आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। आप 8 घंटे काम करते हो, आपके साथ 10 बंदे होंगे, आपका 80 घंटे काम होगा। ऐसा नहीं है वो काम केवल आपके लिए होगा, आप उनके लिए भी काम करोगे, है ना, क्योंकि वो आपकी टीम है। आपको यहाँ पे कोर लीडर्स के साथ काम करना पड़ता है, और जिस दिन आप लोगों के लिए सोचने लग जाते हो, लोगों के लिए काम करने लग जाते हो और आपके लोग सफल होने लग जाते हैं, सफलता आपको जरूर से मिलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 1 साल में 2 साल में मिल जाएगी, हो सकता है आपको टाइम पीरियड ज्यादा लगे, हो सकता है आपको 3 साल लगे, हो सकता है आपको 4 साल लगे, लेकिन जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। आज आप सर को देख रहे हैं, सर को हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिली हो, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये कंसिस्टेंट है। लाइफ में अप्स डाउन सबके आते हैं, बहुत सारे लोग कभी निराश हो जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हमने भी छोड़ा है, सर ने भी छोड़ा है, लेकिन फिर भी हम आज उस ट्रैक पे हैं, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि लाख कहीं से छोड़ दे, हमको जाना उसी ट्रैक पे है ना। सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूँगा, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आपका अगर मान लीजिए कोई कलीग होता, कोई रिश्तेदार होता, कोई बेटा होता, तो आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के क्या एडवाइस देते कि अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान देना और ये चीज़ें अवॉइड करना? मैं डायरेक्टली तो उसको नहीं बोलूँगा करने के लिए, पहले उसको मैं एजुकेट करूँगा, उसके बाद उसको बोलूँगा जाओ करो। जब वो करेगा तब उसको एक्सपीरियंस मिलेगा और तब वो खुद समझ जाएगा। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं समझता है, जब वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो बेहतर समझ पाता है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि एक्सपीरियंस जब वो खुद करेगा तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अपलाइन आपको कितनी बार बोलता है कि तुमको ये करना है वो करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन आप खुद से काम करोगे उस दिन आपको सारी रियलिटी पता चलेंगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, थैंक यू। सर के जैसे बहुत सारे लीडर से मुलाकात कराने जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।